नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश एम पाटनी, सेक्रेटरी अजिंठा मेडिकल एजुकेशन संस्था औरंगाबाद तथा एक्स प्रिंसिपल डीके मोहम्मद मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, प्रोफेसर डीके मोहम्मद मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद तथा डायरेक्टर प्रीति होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर औरंगाबाद। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे कुछ कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बाद की चर्चा की थी, कुछ कोर्सेज के बारे में चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि भाई पेरेंट्स का क्या रोल इसमें होता है, स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों से किस तरह से बात करके, काउंसलिंग करके, उनसे बात करके, उनकी क्या इंटरेस्ट है, वो कौन से कोर्सेज लेना चाहते हैं, इससे डिस्कशन करके वो बच्चों को हम उस कोर्स में एडमिशन दिलाए, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ये वीडियो मैंने जब बनाया उसके बाद मुझे कुछ बातें और बात करने के लिए इच्छा हुई आप लोगों से। उसमें जब मैं डे टू डे में बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ और उनसे चर्चा करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो मेरे ये ध्यान में आता है कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है, आज स्थिति क्या है, एजुकेशन सिस्टम की क्या स्थिति है और हम कहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं, कौन से चीज़ से हमें मालूमात नहीं रहती है, क्या वजह है कि हम वो करेक्ट कोर्स चुन नहीं पाते। ये सारी चीज़ों का मुझे बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में आ गई थी। वो आते आते मैंने एक वीडियो पिछले बार बनाया, उसका अगली कड़ी में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने जब आपसे बताया था कि ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से कोर्सेज में हमने चर्चा की थी कि मेडिकल कोर्सेज कौन कौन से है, कुछ कॉमर्स कोर्सेज है। मेडिकल में मैंने आपको बताया था कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी कोर्सेज है। ये कोर्सेज के अलावा मेडिकल लाइन्स में पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज की हमने चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि मेडिकल में ये जो मेडिकल कोर्सेज है दोस्तों, ये कोर्सेज गत 95 के पहले 95-96 के पहले ये सारे कोर्सेज अपने पारंपरिक यूनिवर्सिटीज़ में एफिलेटेड थे। पारंपरिक यूनिवर्सिटीज़ यानी जहाँ जहाँ पर जो जो रीजन में जो जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर ये सारे कोर्सेज अटैच थे। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा में है, अमरावती है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, बहुत पुणे यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो थी वहाँ पर ये सारे कोर्सेज अटैच थे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया। महाराष्ट्र में जैसे कुछ भारत में कुछ स्टेट्स में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की। मेडिकल यूनिवर्सिटी का मायने ये है दोस्तों कि सारे मेडिकल कोर्सेज जितने महाराष्ट्र में चलते हैं वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, डेंटल हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, योगिक साइंसेस हो, पैरामेडिकल कोर्सेज हो, बहुत सारे, ये सारे कोर्सेज उस यूनिवर्सिटी से चलाए जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी से अप्रूव होने के बाद ही वो चलते हैं। वही यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रलाइज है, महाराष्ट्र में नासिक में है और यहाँ से सारे कोर्सेज पूरे MD, MS, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD मेडिकल में जितनी भी कोर्सेज है ये सारे यहाँ से अटैच है तथा अप्रूव है। इसके बाद कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज है दोस्तों जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, ICU असिस्टेंट है, नेचुरोपैथिक असिस्टेंट है, बहुत सारे कोर्सेज है। पैरामेडिकल में 15-16 स्ट्रीम्स है जो बहुत से मार्केट में आज उसकी आवश्यकता है, उसके रोजगार उपलब्ध है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसकी नीड है, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में उसकी नीड है, वो भी उपलब्ध है। इसमें कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेट है, कुछ डिप्लोमा स्तर के है, कुछ बैचलर कोर्सेज। इसमें बहुत सारे कोर्सेज जो है वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी चलाती है, कोई टेक्निकल बोर्ड चलाते हैं, कुछ ओपन यूनिवर्सिटी चलाती है, इग्नू चलाती है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी चलाती है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चलाता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन चलाता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल लाइन में एक 10+2 स्तर होता है दोस्तों, जिसमें ये बहुत अच्छा महाराष्ट्र सरकार ने इसमें चलाया है। ये बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में चलता है तथा प्राइवेट कॉलेजेस भी इसको चला रहे हैं। 10+2 स्तर पर क्या है दोस्तों, इसमें आप 11वीं 12वीं के साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, ये नहीं मेडिकल में ही नहीं है, पैरामेडिकल में ही ऐसा नहीं है, ये टेक्निकल में है, कंप्यूटर्स में है, बहुत सारे सब्जेक्ट में, कॉमर्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट में ये अवेलेबल है दोस्तों।
आप 10वीं पास होने के बाद आपके बच्चे को आप 11वीं 12वीं कराना चाहते हैं, साथ ही साथ वो बच्चा ये टेक्निकल कोर्सेज में तथा कॉमर्स के कोर्सेज में, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनिंग में, ये सारे कोर्सेज में 11th-12th के साथ साथ इसे ये टेक्निकल चीज़ों की भी मालूमात दी जाती है, पढ़ाई जाती है तथा उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसलिए उसको 10+2 स्तर पर कोर्सेज कहते हैं दोस्तों। ये एक्सरे टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, मेडिकल में, पैरामेडिकल में, इसमें बहुत सारे कॉमर्स लाइन में कोर्सेस है, टेक्निकल में है, कंप्यूटर फील्ड में है, तो आप ये भी करा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक हम देखते हैं डिप्लोमा स्तर की कुछ कोर्सेस है जो टेक्निकल बोर्ड चलाता है, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल है, उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें कॉमर्स के है, उसमें बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ कोर्सेज है दोस्तों, इसमें जो टेक्निकल बोर्ड भी चला रहा है। इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर PGDMLT का कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे चलता है, जो अप टू BSc है। इसके अंदर एक और बात है दोस्तों, इसमें आप जो मेरे मेडिकल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो BHMS, BAMS तथा ये सारे डिग्री कोर्सेज करने के बाद भी आप ये कोर्सेज PGDMLT कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहलाता है। इसके अंदर डिप्लोमा मेडिकल लैब है, उसके अंदर ECG का भी है, उसके अंदर PG कोर्सेज में ICU का है, उसमें PG कोर्सेज में आप ऑपरेशन थिएटर का है, बहुत सारे कोर्सेज है। वो महाराष्ट्र की कई यूनिवर्सिटी चला रही है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ओपन साल से एक बैचलर ऑफ पैरामेडिकल कोर्स चलाता है, जो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में उपलब्ध है। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमने बात की नहीं की थी जो पिछले वीडियो में, वो डेंटल कोर्स है जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, BDS है जो 12th के बाद साइंस होना चाहिए, जो इसका एडमिशन नीट स्तर पे होता है, और उसमें भी आप MDS कर सकते हैं, उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो भी आप कर सकते हैं, जो 5 साल का है, और MDS 3 साल का है। उसके बाद मैं आपसे जो चर्चा आगे करने वाला हूँ दोस्तों, आज दौर चल रहा है, हमारी सरकार जो प्रथम क्रमांक दे रही है, प्राधान्य दे रही है, वो है नेचुरोपैथी तथा योगा साइंसेस है। उसमें भी बैचलर कोर्सेज आ गए दोस्तों, BNYS नाम से कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंसेस। उसमें आप कर सकते हैं, जो नेचुरोपैथी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, योगिक साइंसेस में कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। अभी बहुत सी जगह पे इसमें गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध हो रहे हैं, इसमें फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी बहुत से वैल्यूज़ है और इसकी आवश्यकता भी है। नर्सिंग की हम अगर बात करें दोस्तों, तो नर्सिंग में ANM करके कोर्स है, जो एक्सीलेंस इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, GNM है जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, BSc नर्सिंग है जो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। उसके बाद में बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है जो नर्सिंग में चलते हैं, पोस्ट बेसिक है, बहुत सारे कोर्सेज है जो नर्सिंग में हम ANM से लेकर PhD तक कर सकते हैं। इसके गवर्नमेंट में जॉब उपलब्ध है। ANM करने के बाद हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, GNM करने के बाद कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के बाद भी गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध है, हम ट्यूटर बन सकते हैं। नर्सिंग कॉलेजेस बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों, जिसकी आवश्यकता है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। जो आप BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग करके आप नर्सिंग कॉलेजेस में टीचर बन सकते हो, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर आप बन सकते हो। ये भी बहुत सारी चीज़ें आज उपलब्ध है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप मेन मुद्दे पे हम आ जाते हैं। कोर्सेज की हमने बात कर ली जो मेडिकल लाइन में है, कुछ कॉमर्स के कोर्सेज है, मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, मैं मेडिकल लाइन में काम करता हूँ, एजुकेशन में काम करता हूँ, मेडिकल एजुकेशन में काम करता हूँ। तो मैंने आपको मेडिकल की बहुत सारी इसमें बातें बताई है। कॉमर्स की में भी बहुत से कोर्सेज है जो कॉमर्स के लोग बताते हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। टेक्निकल कोर्सेज के बारे में आप देख लीजिए, उसमें BCA है, BBA है, कॉमर्स में आप CA है, बहुत से CS है। आज बहुत सारे कोर्सेज कॉमर्स लाइन में उपलब्ध हो रहे हैं, वो भी देख लीजिए। टेक्निकल दीजिए, अपने बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसे आप देखिए, उसको जानिए, पहचानिए और फिर अपने बच्चों का एडमिशन लीजिए। अब जो प्रमुख मुद्दा मैं यहाँ से आपसे चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है क्या एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बहुत सारे अप्रूव्ड कोर्सेज है, आपको पता नहीं चलता है, आप उसे देखिए। आज नेट का ज़माना है, आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कौन कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड है, कहाँ कहाँ पर है, कौन सी यूनिवर्सिटी चला रही है, कौन से बोर्ड चला रहे हैं, आपको पता चलेगा। महाराष्ट्र में जितने मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने आपको बताया, टेक्निकल बोर्ड कुछ कोर्स चलाता है वो आपको बताया, MS जो महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ वोकेशनल बोर्ड है वो चलाता है, वो आपको मैंने बताया। और MCVC से जो कोर्सेज चलते हैं, 10+2 में जो कोर्सेज चलते हैं वो मैंने आपको बताया। ये सारे कोर्सेज की आप जांच ले, परख ले, कौन से यूनिवर्सिटी से देख ले। कुछ ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो भी रिकॉग्नाइज है। कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टडी सेंटर्स है जो महाराष्ट्र में खुले हैं,
वो देख ले। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल्स में कुछ अप्रूव्ड कोर्सेज चलते हैं दोस्तों, वो देख ले। जितने कोर्सेज आप देख, जिसे भी आप देख करना चाहते हैं, उससे पहले ये परख ले, जांच ले कि क्या वो कोर्स अप्रूव्ड है, क्या वो हम करने के बाद वो कोर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए रिकॉग्नाइज है। बहुत से कोर्स है जो वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पर चलते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिकॉग्नाइज नहीं है। तो आप उसमें, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो और आप वो कोर्स कर लोगे तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्सेज रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज है, कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड कोर्सेज में ही एडमिशन ले, ऐसे आप देखें। और जहाँ पर अप्रूव्ड है, जो यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड है, उसमें आप प्रवेश ले, एडमिशन दे, तो आपके बच्चों की उसमें आगे चलकर तकलीफ नहीं होगी, वो गवर्नमेंट जॉब पा सकेगा। इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर ले। तो आने वाले पीरियड में जो भी मैं एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, मेडिकल एजुकेशन पे जितने वीडियो बनाना चाहूँगा, आगे मालूमात देते रहूँगा और आप लोगों से रूबरू होते रहूँगा। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।